भारत जोड़ो यात्रा के बीच मोदी सरकार पर हमलावर हुए राहुल गांधी। भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा सांसद राहुल गांधी ने यूपी में एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर निशाना साधा। राहुल ने पीएम को निशाने पर लेते हुए कहा कि वो अरबपतियों का लाखों करोड़ रुपया कर्जा 1 मिनट में माफ कर देते हैं, लेकिन किसान के भूखा मरने के बाद भी उसका कर्जा माफ नहीं किया जाता। उन्होंने कहा कि मोदी के 4 खास मित्र हैं। वो एयरपोर्ट, रेलवे समेत अन्य सरकारी विभागों का निजीकरण करके उन 4 मित्रों को सौंपना चाहते हैं। हमने सोचा कि संसद में काम के मुद्दे उठाएंगे। नोटबंदी, जीएसटी के गलत फैसलों पर बोलने की कोशिश की। जमीन अधिग्रहण कानून को जब मोदी सरकार लेकर आई तो रद्द कराने की कोशिश की, लेकिन हम जब पार्लियामेंट में बोलने की कोशिश करते हैं तो वो हमारा माइक बंद कर देते हैं। ये बड़ा आरोप है जो राहुल गांधी लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब जब मैं संसद में बोलने की कोशिश करता हूं तो मेरा माइक बंद कर दिया जाता है। गौर करने वाली बात है, राहुल गांधी की संसद में उपस्थिति को लेकर कई बार हमले किए गए हैं। कहा गया बड़ा कम उपस्थित रहते हैं। बहरहाल राहुल गांधी का ये भी कहना है कि जब वो बोलने की कोशिश करते हैं तो उनका माइक बंद कर दिया जाता है। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार पहले नोटबंदी, गलत जीएसटी जैसी कई गलत पॉलिसी लाकर देश के किसानों, मजदूरों और युवाओं को डराने का काम करती है, फिर उस डर को नफरत में बदल देती है। एक तरफ मीडिया आवाज़ नहीं उठाता, दूसरी तरफ माइक बंद कर देते हैं। तब हमने सोचा कि जनता के साथ कन्याकुमारी से कश्मीर चलकर जनता से बातचीत करें, जनता की आवाज़ सुने और जनता के दिल में बस जाएं। कांग्रेस की यह भारत जोड़ो यात्रा देश में नफरत की जगह अमन और शांति लाने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि आप ये मत सोचना कि 3000 किलोमीटर कम होते हैं। 110 दिन हो गए, लेकिन अजीब सी बात है, मैं थका नहीं। मेरा चेहरा देखो, आज भी उत्साह है। ये सब जनता का ही प्यार है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि मेरे टी शर्ट पहनने पर सवाल उठाए जाते हैं। किसान मजदूर फटी टी शर्ट में कैसे घूमते हैं ये कोई नहीं पूछता। राहुल गांधी ने कहा कि मुझसे पूछा जाता है कि आपने टी शर्ट क्यों पहन रखी है, लेकिन कोई ये नहीं पूछेगा कि हिंदुस्तान के बच्चे, किसान मजदूर फटी टी शर्ट में कैसे घूमते हैं। उन्होंने मीडिया की को भी निशाने पर लिया और कहा कि यहाँ काम के मुद्दों पर कोई बात नहीं करता और न सवाल पूछता। अफ्रीका से हिंदुस्तान में चीता आया, बस पूरे दिन ये दिखाते रहते हैं। राहुल ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हुए कहा युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, महंगाई बढ़ती जा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार में महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और उससे हर कोई परेशान है। महंगाई को रोकने के लिए मोदी सरकार ने आज तक कुछ नहीं किया है। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है और उनसे पकौड़े तलवाने की बात अलग से करते हैं। इस तरह रोजगार देने के नाम पर युवाओं का मोदी सरकार मजाक उड़ाती है। सारी बातें राहुल गांधी ने कही। राहुल ने कहा यात्रा का लक्ष्य देश में नफरत, हिंसा को मिटाने का है। बीजेपी की पॉलिसी हिंदुस्तान के युवाओं, मजदूरों को डराने की है। नोटबंदी, जीएसटी लोगों को डराने के लिए है। डरो मत, ये बात समझ लो, ये मेरा डायलॉग नहीं है, ये शिवजी का डायलॉग है। ये बात भी राहुल ने कही। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए आगे कहा कि यूपीए की सरकार में मोदी जी 400 रुपए के गैस सिलेंडर पर चिल्लाते थे, आज 1100 रुपए का सिलेंडर है। ये 700 रुपए का अंतर किसी की जेब में जा रहा है। मोदी जी के 3-4 खास मित्रों की जेब में सिलेंडर का पैसा जा रहा है। पेट्रोल के 60 रुपए अंतर का पैसा भी मोदी जी के मित्रों की जेब में जा रहा है। हमारा दूसरा मुद्दा महंगाई है, तीसरा मुद्दा बेरोजगारी है। आज युवा इंजीनियरिंग, डॉक्टरी करके मजदूरी कर रहे हैं, आलू के पकौड़े बना रहे हैं। राहुल ने कहा हम नरेंद्र मोदी के सपनों के भारत का विरोध करते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि एक रास्ता अग्निवीर था युवाओं के लिए। सुबह 4 बजे युवा उठते थे, दौड़ते थे। सपना बॉर्डर पर जाकर रक्षा करने का था। युवा 15 साल सेना में सेवा कर सकता था। मोदी जी ने 6 महीने ट्रेनिंग करो, बंदूक पकड़ो और 4 साल बाद जूता मारकर बेरोजगार करने की स्कीम ला दी। युवाओं ने जब विरोध किया तो मोदी ने कहा कि अगर तुम्हारी फोटो ले ली गई तो तुम्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। एयरपोर्ट, रेलवे, भेल सब उनके हाथ में जाएगा और युवा बेरोजगार होंगे। ये है नरेंद्र मोदी के सपनों का भारत। ये राहुल गांधी के गंभीर आरोप हैं जो उन्होंने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मोदी सरकार पर लगाए हैं। और राहुल गांधी आगे कहते हैं कि हम इसका विरोध करते हैं। आपने जो प्यार दिया है मैं उसके लिए जिंदगी भर आभारी रहूंगा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी का खुद का उत्साह बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। एक नए तेवर में वो दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि क्या वोट में तब्दील होगी राहुल गांधी की ये मेहनत? ये सवाल कई लोग खड़ा कर रहे हैं। राहुल गांधी जहाँ जहाँ से यात्राएं निकाल रहे हैं उनकी यात्रा में जन समर्थन तो अच्छा मिलता दिखाई दे रहा। उत्तर प्रदेश में भी जिस बेल्ट से वो गुजरे वहां पर जबरदस्त समर्थन मिला। हरियाणा में भी कुछ यही स्थिति देखने को मिल रही है। राहुल गांधी हर रैली में कहते हैं कि एक जनता का सैलाब सा उनके साथ चल रहा है, एक नदी सी बह रही है। इस सब के बीच में बड़ा सवाल यही है जो शशि थरूर ने भी उठाया था। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी की इमेज को डेफिनेटली इस यात्रा से बहुत बूस्ट मिला है, काफ़ी फ़ायदा मिला है। लेकिन ज़रूरी है कि साथ में ये जो जनता जुड़ रही है, चाहे वो सोशल मीडिया के ज़रिए हो, चाहे वो उनके वीडियो वायरल होते वीडियोज़ के ज़रिए हो, या उनकी यात्रा में जुड़ रही जनता हो, इन सबको वोटों में तब्दील करना भी ज़रूरी है। अगर अगले फेज़ में इसमें कामयाब होते हैं राहुल गांधी, तभी ये यात्रा की बड़ी कामयाबी कही जाएगी। इस सब के बीच में राहुल गांधी ने सबसे गंभीर आरोप ये लगाया है कि संसद
संसद में जब वो बोलना चाहते हैं किसी मुद्दे पर तो उनके माइक को बंद कर दिया जाता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने मीडिया को भी कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि मीडिया भी उनकी आवाज़ को नहीं उठा रहा था, लिहाजा वो जनता के बीच सीधे संवाद करने के लिए निकल गए। और ये बड़ा मकसद था जो भारत जोड़ो यात्रा का राहुल गांधी बता रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।